अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में ये यूपीएस बनाया और इसकी जो मामलात रह गए थे वो दिखाए हैं। यहाँ पे अक्सर दोस्त मुझे ये कह रहे हैं कि ये आपने कैपेसिटर क्यों लगाया, ये यूपीएस ही साइन वेव का है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा भी सवाल ये है कि अगर कैपेसिटर हमने लगा दिया तो यहाँ पे एपीसी वाले जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूपीएस बना के बेचने वाले हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो उनके यूपीएसओं में क्यों कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ऑनलाइन यूपीएस वाले देखें तो वहाँ पर भी ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस किट में ये एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि कैपेसिटर नहीं लगाना तो ये भी निकाल दें, वो आपको पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर क्यों लगे हुए हैं। असल में यहाँ पर 4 चैनल से एफईटी फ्रिक्वेंसी बना के हाई वेव बना के साइन वेव बना रहा होता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कैपेसिटर होने चाहिए। तो बाकी मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग एसएमडी या नए सर्किट की तरफ आएँ। आज से कुछ अरसा बाद ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी थ्रू होल वाली, क्योंकि हमारे जो ये माशाल्लाह पाकिस्तानी साइंसदान हैं ये तो डिजिटल स्टेबलाइज़र किट भी लगाने से डरते हैं। और अगर इस किट को ये डबल साइड डबल पीसीबी प्रिंटेड बोर्ड है, इसकी वजह से ये छोटा है। काफ़ी लोग कहते हैं जी कार्ड बहुत छोटा है और कीमत ज़्यादा है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको एसएमडी पर होना चाहिए। अगर ये एसएमडी में होता तो ये माचिस की डिब्बी जितना कार्ड है। अब हम मोबाइल की पेमेंट तो कराते हैं, वो हम 50,000 80,000 1 लाख रुपया दे आते हैं। तो वहाँ पर क्या है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों एसएमडी है और इससे आगे आने वाला वक्त वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जा रहा है, टच पे जा रहा है। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर पहुँच गई है। आप अभी अपने छत वाले पंखों को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, टेलीविज़न को कर रहे हैं। वो पुराने हजरात किधर गए हैं, जो इंस्टाफोन किधर गया है, वो एम्स पर था, जीएसएम में नहीं आया, पाकटेल आया, आज जोंग के नाम से मशहूर है। उसके बाद वो वीसीआर ठीक करने वाले किधर गए हैं, उन मैकेनिकों के बस में है आज के इलेक्ट्रॉनिक्स। वो रेडियो और कैसेट सीडी प्लेयर वो सब काम अब ख़त्म हो चुके हैं। अब एसएमडी में आप देखें वो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, अब जनाब वो आप मेमोरी कार्ड लेके या यूएसबी लेके घूम रहे हैं, उसमें ही सारा डाटा पड़ा हुआ है। और इसी तरह दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रही है। अगर आप एसएमडी को नहीं सीखेंगे उसी तरह आप रह जाएंगे जैसे नोकिया रह गया। और ये जिन चीज़ों का मैंने अभी नाम लिया है वो तमाम मैकेनिक हजरात अब रह गए हैं, वो इस नई टेक्नोलॉजी को नहीं ट्रांसफ़र नहीं हुए, शिफ्ट नहीं हुए, तो आज वो लोग पीछे रह गए हैं। तो इसलिए दोस्तों एसएमडी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आएँ और एसएमडी को सीखें। अगर आपने आगे कामयाब होना है तो अपने नए बच्चों को और ख़ुद भी सीखें, और अपने आने वाले जो हमारे नए बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शोबे में शौक़ रखते हैं तो वो भी इस तरफ आएँ। एसएमडी सॉफ्टवेयर हो गया और ये बहुत सी आगे आने वाली हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जिनको हमने सीखना है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो ये अभी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं, गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर चली गई हैं, और ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है कि जो कि सब इलेक्ट्रॉनिक्स पर जा रही है, टच इलेक्ट्रॉनिक्स पर जा रही है, सॉफ्टवेयर पर जा रही है, हाई फ्रिक्वेंसी पर जा रही है। ये आपका जो मोबाइल चल रहा है ये हाई फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। आने वाले वक्त में 5G 6G आ रही है, और इसके बाद जो फ्रिक्वेंसियाँ आएंगी उसमें जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ रहा था, वैसे आज वो तो उस वक़्त अंबिया के मुअज़्ज़ात थे। आज के इंसान ने जहाज़ बना लिया। उस वक़्त अंबिया या जन्नात या जादू के ज़रिए बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए
इन्होंने ये चीज़ ईजाद कर लेनी है। अभी तो 2023 है, इन कुछ सालों तक इन्होंने ये भी टेक्नोलॉजी, जब फ्रिक्वेंसी को ये इंसान समझ गया कि किस फ्रिक्वेंसी पे जन्नात चल रहे हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि साइंसदान तो तलाश कर रहे हैं, अगर इस फ्रिक्वेंसी पर जब हम पहुंच चुके, उसको समझ गए, तो हम भी वही काम जो जादू से हो रहा था वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा। आज की बात तो मेरी आपको एक मजाक लग रही होगी, ये 2023 है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना भी ये टेक्नोलॉजी से होगा। तो इसलिए मैं जो नए दोस्त हैं उनसे भी, और जो पुराने सीखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नई इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरफ आएँ और कुछ सीखें। अब हम आगे इस किट की ट्यूनिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये दोस्तों, हमने सबसे पहले ये इंटर का बटन प्रेस रखना है और इसके बाद बैटरी पे हमने तार लगानी है या पावर सप्लाई है तो उस पे लगानी है, और इस बटन को तब तक हमने प्रेस रखना है जब तक इंटर सेटअप लिखा हुआ नहीं आता। तो फिर हमने ये अप का बटन प्रेस करना है और ये इंटर सेटअप आ गया, और ये अब हमने इंटर का बटन प्रेस किया तो हम इसकी कैलिब्रेशन में आ गए। तो कैलिब्रेशन करने के लिए दोस्तों हमने फिर इंटर का बटन प्रेस करना है, और इसके बाद ये सबसे पहले बैटरी वोल्ट आए हैं, तो ये आपने TUP को इग्नोर कर देना है। बाकी हमें आगे काम करते हैं इंशाल्लाह। ये बैटरी वोल्ट हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। तो ये अब हमने इंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे बैटरी वोल्ट आ गए। बैटरी वोल्ट से साथ दोस्तों हमने ये मीटर पे हमारे पास वोल्ट 26.77 थे, तो यहाँ पर भी यही वोल्ट हैं। तो जो आपके मीटर पर वोल्ट आ रहे होंगे, आपने LCD के ऊपर भी वही वोल्ट अप या डाउन करके एडजस्ट कर लेने हैं। यहाँ पर तो मैं अभी ये इन बटनों को अप और डाउन वालों को प्रेस करके वोल्ट अप और डाउन कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास ये 26.7 वोल्ट हैं, यही हमने मीटर के साथ इसको करके और ये एंटर का बटन प्रेस किया और ये दुरुस्त कर दिए। इसके बाद अप का बटन फिर दोबारा प्रेस किया तो अगला फंक्शन है दोस्तों AC आउट। AC आउट यहाँ पर आपने 220 वोल्ट रखने हैं, क्योंकि इन्वर्टर ने जो भी काउंट करना है कंट्रोलर ने वो इन्हीं वोल्ट को देखकर उसने करना है। और फिर एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब फिर हमने अप का बटन अब प्रेस करना है, तो इसके बाद अगला फंक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन दोस्तों इन्वर्टर लोड का है। इन्वर्टर लोड यानी कि हमने इसके ऊपर 200 वाट का लोड चला लेना है, और यहाँ पर LCD के ऊपर जो लिखा हुआ है ये अभी 205 यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इनको कम करके तो 200 वाट बराबर कर देंगे। इसके बाद ताकि ये UPS जितना भी लोड डलेगा तो वो इसी को ज़रब तकसीम करेगा और आपको वाट के बारे में बताएगा कि उसके ऊपर क्या क्या वाट चल रही है। ये 200 वाट सेट करने के बाद हमने एंटर का बटन प्रेस कर देना है और ये सेव हो गया। इसके बाद फिर हम ये अप का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर आ गया दोस्तों ACN यानी कि वापडा कितनी आ रही है, तो यहाँ पर हमने ये अब एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर के बटन के बाद ये मेरे पास तकरीबन 227-28 वोल्ट थे जो कि मैंने इस LCD पर भी सेट किए हुए हैं। तो ये वैरक पर भी हमारे पास 228 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये सेट करने के बाद हमने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद फिर दोबारा दोस्तों अप का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर आ गए। ये दोस्तों बैटरी चार्जिंग एम्पेयर हैं। इनको सेट करने के लिए एंटर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर बैटरी में आपने ये मीटर एम्पेयर के ऊपर लगा लेना है और अप के बटन से को आपने उसको प्रेस रखना है और एम्पेयर
हाई करने शुरू कर देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये एम्पेयर भी 15 एम्पेयर इस LCD के साथ मैच कर देने हैं। ये अब हम एम्पेयर बढ़ा रहे हैं, ये कुछ बढ़ गए, अब इनको कम कर लेते हैं। तो ये दोस्तों अब हमने 15 एम्पेयर कर लिए। ये एम्पेयर और जो LCD पर ये 15 एम्पेयर लिखे हुए हैं, दोनों को बराबर करने के बाद ये इंटर का बटन प्रेस कर देना है और इसके बाद फिर हमने आपका बटन प्रेस करना है। आपके बटन के बाद ये दोस्तों एग्जैक्ट आ गया, यहाँ पे इंटर प्रेस किया और ये हम मेन्यू से बाहर निकल गए। अब अगले चैप्टर पे जाते हैं दोस्तों। ये हमने आपका बटन प्रेस किया तो यहाँ नो लोड सेट है। इसको वैसे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो UPS ऑन होगा और इसका फ़ैन भी ऑन होगा और ये ऑन होने के बाद फिर चंद सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड के बाद। और इसके बाद फिर हम ये आपका बटन प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। ऑप्शंस के लिए हमने फिर एंटर को प्रेस किया है तो यहाँ पे दोस्तों ये माइक्रो स्विच आ गया है। माइक्रो स्विच यानी कि होम एज वाले UPS में जो एक दफ़ा प्रेस हो के लॉक हो जाता है और दूसरी दफ़ा फिर प्रेस करें तो वो अनलॉक हो जाता है। अगर आप वो वाले स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये N लिखा हुआ है नो के लिए, यानी कि ये जो सामने बटन नज़र आ रहे हैं ये टच वाले बटन हैं, ये हैं। और अगर आप दूसरे बटन लगाना चाहते हैं होम एज की तरह तो यहाँ पे आप यस कर लें, आपके बटन को दबा लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप ये टच वाले बटन रखें। यहाँ पे आपने नो कर लेना है, N करके आपने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर देना है। इससे आगे फिर आपका बटन प्रेस किया तो ये अगला फंक्शन दोस्तों आ गया सोलर स्विच। सोलर स्विच का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने जो पिछली वीडियो में दिखाया है कि UPS का बटन लगाया है, यहाँ पर नो में लिखा हुआ है। तो अगर आप उस स्विच को ऑफ हालत में रखें और UPS बैटरी चार्जिंग करे वापडा से तो आपने N नो पर रखना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो बटन ऑन हो और फिर भी ये UPS वापडा से चार्जिंग करे तो फिर इसको Y पे यानी कि यस पे कर लें आपका बटन प्रेस करने के बाद। लेकिन ये है कि आप अगर नो पे रखें यानी कि बटन बंद हो तो आपको पता होगा कि ये सोलर पे काम नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद ये हमने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब इससे आगे अगला फंक्शन आप का बटन प्रेस किया है। ये दोस्तों LCD लाइंस, जो कंपनी LCD भेजेगी आप यहाँ पे उसकी LCDs की लाइन को देख के आपने यहाँ पे सेटिंग करना है, क्योंकि 2, 4 या 6 लाइनों वाली LCD आपके पास है और चल रही है तो आप वो वहाँ पे ये लाइनें सेट कर लें। हमारे पास तो ये 2 लाइन वाली LCD है तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको 2 लाइन पर ही सेट कर लें और ये एंटर का बटन हमने प्रेस कर दिया। इससे आगे फिर दोस्तों हमने आपका बटन प्रेस किया तो ये एग्ज़िट आ गया। यहाँ पे हमने एंटर का बटन प्रेस किया और इस मेन्यू से हम बाहर निकल जाएंगे। फिर आपका बटन प्रेस करेंगे। अब आगे आ गया दोस्तों चैप्टर पैरामीटर्स का। इस पैरामीटर में दोस्तों ये सब UPS की एडजस्टमेंट है। यहाँ पे हमने एंटर का बटन प्रेस किया तो सबसे पहले आ गया पहला बैटरी लो। यहाँ पर हम एंटर का बटन अब प्रेस करते हैं तो जो बैटरी के वोल्ट हैं वो आगे 19 वोल्ट हमने बैटरी लो सेट की है 19 वोल्ट पर। आप अपनी मर्ज़ी से हाई या लो वोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है, अपनी एक चॉइस है। जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे कर लें। लेकिन मैंने इस जो वीडियो में सेटिंग की है वो 19 वोल्ट पर की है।
19 वोल्ट करने के बाद दोस्तों हमने इंटर का बटन प्रेस कर देना है और इसके बाद हम इससे बाहर आ गए। फिर हम अप का बटन फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया बैटरी टू लो, यानी कि अब लो वोल्ट से लेके बैटरी यूपीएस के कट ऑफ तक 18.5 मैंने कट ऑफ रखा है। अब इतनी देर तक बजर बजता रहेगा और 18.5 पे बैटरी पहुंचेगी तो यूपीएस शट डाउन हो जाएगा। और ये हमने एंटर करके बाहर आ गए। अब फिर हम अप का बटन प्रेस किया तो अगला फंक्शन दोस्तों बैटरी फुल ट्यूबुलर, टी का मतलब है ट्यूबुलर बैटरी। तो यहाँ पे हमने ट्यूबुलर बैटरी के लिए एंटर का बटन प्रेस करना है और ये ट्यूबुलर के वोल्ट आ गए। तो ट्यूबुलर बैटरी को दोस्तों 29.2 पर कट ऑफ करना होता है। अक्सर लोग उसको नॉर्मल 28.5 पर ही कट कर रहे होते हैं, फिर वो बैटरी टाइम नहीं मिल रहा होता। तो वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी सेट करें, लेकिन ट्यूबुलर बैटरी का कट 29.2 है। तो ये हमने 29 वोल्ट कम और ज़्यादा आप अप और डाउन से कर सकते हैं। और 29.2 करके ये हमने इंटर का बटन प्रेस किया और ये बैटरी फुल ट्यूबुलर एडजस्ट हो गई। उसके बाद अप का बटन प्रेस किया। अब एसिड बैटरी, जो नॉर्मल बैटरी, छोटी बैटरी जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आ गई। इसको सेट करने के लिए एंटर का बटन प्रेस किया। यहाँ पर 28.5 वोल्ट पे इसको कट करवाना है। तो ये भी आप अप और डाउन के बटन से वोल्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो 28.5 पे इसको सेट किया हुआ है और ये 28.5 वोल्ट बैटरी कट सेट करने के बाद हमने इंटर का बटन प्रेस किया और ये एसिड बैटरी सेट हो गई। इसके बाद दोस्तों ये आपके बटन को फिर प्रेस किया और ये पांचवा फंक्शन इन्वर्टर वोल्ट आ गए। इन्वर्टर वोल्ट को सेट करने के लिए हमने इंटर का बटन प्रेस फिर किया। तो यहाँ पे दोस्तों 235 वोल्ट मैंने सेट किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी चॉइस अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। इसमें अप और डाउन के बटन दिए हुए हैं, आप 110 तक भी इसके वोल्ट ले सकते हैं। और इनको 235 सेट करने के बाद हमने एंटर किया और इसके बाद फिर ये अप का बटन प्रेस किया है। तो यहाँ पे इन्वर्टर लोड आ गया। इसका मतलब है कि दोस्तों ये इन्वर्टर लोड, हमने इंटर का बटन प्रेस किया और यहाँ पर ये 1500 वाट आ गया। इसका मतलब है कि ये ओवरलोड करवाना है, क्योंकि आपने जितनी वाट का यूपीएस बनाया है उसके ऊपर उतनी वाट ओवरलोड के लिए इन्वर्टर लोड सेट कर दें। उससे जब आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो यूपीएस बंद हो जाएगा। ये वाट तमाम आप दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी वाट का यूपीएस बनाया है उतनी वाट का जाकर इसको एंटर के बटन से सेट कर दें। इसके बाद आपका बटन प्रेस किया और ये यूपीएस पर चार्जिंग एम्पेयर आ गए। ये एंटर बटन और ये 15 एम्पेयर हमने सेट किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एम्पेयर ज़्यादा या कम कर सकते हैं अप और डाउन के बटन से। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी बैटरी है आपके पास, चाहे छोटी है बड़ी है जो भी है, तो आप 15 एम्पेयर तक अगर बैटरी को देंगे तो आपकी बैटरी तकरीबन 2.5 से 3 साल या 4 साल भी चल सकती है। अगर आपके पास हर साल नई बैटरी लगाने का शौक़ है तो फिर आप उसको 25-30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर बैटरी को दें और हर साल एक नई बैटरी लगाते रहें। तो बेहतर यही है कि आप 15 एम्पेयर पे इसको सेट करें और ये हमने इंटर कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपका बटन हमने प्रेस किया। यहाँ पे आ गया अगला फंक्शन फैक्ट्री सेट। तो जो ही आप इसे बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। इससे अगला फंक्शन है दोस्तों एग्जिट का। हमने अब बटन को प्रेस किया और एग्जिट आया और यहाँ पे इंटर को प्रेस किया तो ये हम इस मेन्यू से बाहर आ गए। ये तमाम पैरामीटर्स जो हमने सेट किए हुए हैं वो सेट हो गए।
इसके बाद अब का बटन फिर प्रेस किया तो यहाँ पे डिस्कार्ड आ गया। तो इस डिस्कार्ड का मकसद और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कंपनी का नाम होगा, जो कि ये शिराज एंड को है, CRT। तो इस बटन को प्रेस करने से सिर्फ कंपनी का नाम LCD पर सामने आएगा और UPS फिर दोबारा बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका बटन फिर प्रेस किया और ये 6 नंबर पर दोस्तों ये डन है। डन को इंटर करने से हमने जो कुछ भी इस UPS की एडजस्टमेंट में चेंजिंग की है तो वो सब की सब सेव हो जाएंगी। और इसके बाद इसका कंट्रोलर जो हमने चेंजिंग की है उसके मुताबिक चलेगा। और ये सेट होने के बाद ये LCD के ऊपर ये कुछ मालूमात जो भी कंपनी की तरफ से दी हुई होती हैं तो ये आपको मिलती रहेंगी। और ये UPS ट्यून हो गया। इसके बाद दोस्तों ये बैटरी वोल्ट 29.2 ट्यूबुलर कट के, जो मैंने पिछली वीडियो में ट्यूबुलर और एसिड बैटरी को शिफ्ट करने के लिए बताया हुआ है कनेक्शन, आप उसी तरह नेगेटिव और बैटरी चार्जिंग को शॉर्ट करेंगे तो ये एसिड बैटरी पर आ जाएगा और उसको ओपन करेंगे तो ये ट्यूबुलर बैटरी पर आ जाएगा। मज़ीद दोस्तों इस वीडियो में कोई कमी बेशी रह गई तो आपके सवालात और जवाबात जो कमेंट्स में आएंगे उनका जवाब मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप जवाब देख लें, या जो भी कोई कमी और वीडियो में रह जाती है, अक्सर औकात वीडियो में कुछ मामलात रह जाते हैं जो कि दोबारा वीडियो में सेट नहीं हो सकते, तो उनका जवाब फिर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।